आएगा उसको ज़्यादा अच्छे से। इसका वेट कर रहा हूँ। एक साथ। श्री भैया सिग्नल तोड़ा ही नहीं ना सिग्नल। यस नो तभी यस बहुत शैतान हो दोनों। यस और नो नो। शूट हो रहा है। बोले सब शूट हो रहा है। श्री भैया ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। आज बस्तीशाला की हमारी इंटरव्यूअर हैं हमारी सबसे प्यारी बच्चियां लावण्या और अश्विनी। आरोह में हम लावण्या और अश्विनी को पिछले 7 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। अश्विनी और लावण्या दोनों के ही पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। निधन के बाद उनकी शिक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी आरोह संस्था ही उठा रही है और हमें इस बात पर गर्व है कि दोनों को आज हम न केवल शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ा पा रहे हैं बल्कि वे सामान्य बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के उन्हें टक्कर भी दे रही हैं। आइए चलते हैं अश्विनी और लावण्या के संग मस्ती की शाला बस्तीशाला में। बहुत लेट हो गए आप। सॉरी हम लोग लेट हो गए आज, मानते हैं इस बात को। अब आप रेडी हो? हाँ। तो चले हम जल्दी से। हाँ चलो। चलिए। भक्ति दीदी से वही बोलने वाले कि हमें हैप्पी बर्थडे बना दो। भक्ति दीदी से ये बोलोगे बनवा लो। मेकअप आर्टिस्ट नहीं है अपने पास। हम करके आए घर से। एक रिहर्सल और करनी है। हाँ चलेंगे। और फाइनल इसमें अगर कुछ गलत हो तो छत से देख लेंगे। अब फिर इंटरव्यू कौन लेगा? फिर चच्चे देख दोगे ना। किसी और को ले जाते फिर अपन आशीष सर से बोलेंगे, वो इंटरव्यू ले लेंगे पूरा। हाँ भैया को तो दीदी श्री सर कोई भी, इसीलिए हम टी-शर्ट पहन के। तूने बचपन में तो खाया होगा ना? नहीं सच मेरी बोल। मम्मी से पूछ लो। हाँ मम्मी क्या मम्मी देखती हैं क्या तुम्हें ना? एक लड़की जिसका बचपन बरखेड़ी गांव के लगभग सभी लोगों की गोद में खेलते हुए बीता, जिसने गांव से अमेरिका तक का सफ़र किया और वापस लौटी उन्हीं लोगों के जीवन को आसान बनाने जो उनके बचपन का एक अहम हिस्सा थे। गांव के सरपंच चुने जाने से लेकर यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को रिप्रेजेंट करने तक, गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने से लेकर भारत की सबसे प्रभावशाली शख्सियत का तमगा हासिल करने तक, स्कूल तक पक्की सड़कें बनाने के साथ गांव का भविष्य बनाने वाली निडर, बेबाक और सरल भक्ति शर्मा शिरकत कर रही हैं बस्तीशाला के पहले एपिसोड में, जहां बच्चे करेंगे उनसे कुछ मज़ेदार बातें और सवाल जवाब। सब सेट है। कैमरा एक्शन। दी अभी जब स्टार्ट होगा ना हम ये करेंगे ऐसा। हाँ, करिए ऐसे। आप। और ऐसे ये ठीक है। साथियों में स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते। माय नेम इज अश्विनी सोनवने एंड माय नेम इज लावण्या सावंत। मैम। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हम आपको मैम बुलाए या दीदी बुलाए? दीदी। ओके, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। दीदी, हमारा पहला सेगमेंट है बातें बचपन की। इस सेगमेंट में हम आपके बचपन के बारे में बात करेंगे और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। दी फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप बचपन में कार्टून देखते थे? हाँ जी, कौन सा कार्टून कैरेक्टर आपका फेवरेट था? बहुत सारे थे। मुझे वो पोपॉय द सेलर मैन है ना, तब आया करता था। हमारे टाइम पे तो वही आता था। आजकल आई थिंक वो छोटा भीम और वो सब आता है। फिर हम देखते थे टॉम एंड जेरी एंड फ्लिंटस्टोन आता था एक हमारे टाइम पे। सो आई थिंक आई यूज्ड टू लाइक पोपॉय, यू नो, वो थोड़ा सा स्पिनच विनच खा के थोड़ा ताकतवर हो जाता था। सो आई यूज्ड टू ऑलवेज लाइक हिम। या और कोई टीवी सीरियल शो? नहीं, बहुत कम। मतलब मुझे थोड़ा म्यूजिक का शौक था तो वैसे म्यूजिक सुनना मुझे पसंद था जी। और दी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कोई इस बात याद है जो बचपन की जो आप सबसे ज़्यादा मिस करते हो? बहुत सारी बातें हैं ऐसी तो। कोई एक? हम ना जॉइंट फैमिली कल्चर में रहे हैं तो मैं अपने पूरे घर में इकलौती लड़की हूँ और सारे मेरे भैया लोग हैं, ठीक है। तो अब सब बड़े हो गए हैं, सब अपने अपने घरों में हैं। मतलब कोई बाहर पढ़ाई कर रहा है, अब मेरे भाई बाकी सब जॉब कर रहे हैं, सब लोग कोई बिज़नेस कर रहा है। तो हम लोग अक्सर एक बहुत इन्जॉय करते थे एक अच्छे टाइम को
तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। हाँ, क्योंकि तब क्या था, हमारा खेलना कूदना सब लोगों का एक साथ हुआ करता था। गाँव पे सब एक साथ बैठते थे, एंजॉय करते थे। होदियाँ होती हैं, हम लोग उस पर सब नहाने जाते थे सारे भाई बहन मिलके। तो हमने एक वो बड़ा जॉइंट फैमिली का एक हमारे कल्चर हमारे घर में हमेशा से रहा है। तो वो एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा मैं अपनी लाइफ में भी मिस करती हूँ। और मुझे आज भी लगता है कि लोगों के घरों में न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो शायद वो बच्चे इंजॉय नहीं कर पाते होंगे। हम लोगों के घर में चाचा चाची, फूफा जी, बुआ आ जाते हैं, ताया ताई जी, मासी मौसा जी, सब लोग आ जाया करते थे। तो हमारे यहाँ पे तो जो फेस्टिवल्स होते थे उस टाइम पे, फ्रेंड्स ज़्यादा घर के इतने भाई बहन हो जाते थे कि हम लोगों को बाहर वालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो वो एक टाइम था जो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ का इंजॉय किया और मिस करा। बारिशों का जैसा भी सीज़न चल रहा है, इस टाइम पे थोड़ी सी बारिश होनी, आप पूरे में आप समझो पूरा मडी कीचड़ हो जाता था, इसमें फुटबॉल खेलना, सब गिरते पड़ते गंदे होके घर जाना। तो वो सब हमने करा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों ने बड़ा कुछ एक्स्ट्रा एंजॉय करा, हमने भी इतना ही एंजॉय करा। पर अभी तो रोड्स बन गए, तो अभी वैसे नहीं है। तो वो रोड तो बाहर बने ना, ये तो हम घर के अंदर कैंपस की बात कर रहे हैं, गांव की बात कर रहे हैं। तो गांव में जो आपका एरिया खेलने का होता है वहाँ पे तो क्योंकि चलो रेड वाली जो मिट्टी होती है ना, हाँ। वो होता है, तो उस जो मुर्रम कहते हैं जिसको, हाँ। तो उसी पे पूरा कीचड़ वीचड़ हो जाता था। तो उसका अपना मजा है, पता है आपको। जैसे आप लोगों की अब आजकल कौन सी होली है, अरे वो थोड़ा थोड़ा गुलाल लगा, हाँ। तो हमने ऐसी होली कभी भी नहीं खेली। तो हमारे में तो जैसे अब आप लोग कहोगे अच्छा ऐसी भी होली होती है, तो पूरा एक छोटा सा ना ऐसे बना देते थे, एक गड्ढा टाइप का, और उसमें पूरा गोबर वोबर भर के और कीचड़ भर के और सारे बच्चे उसमें लपेटते हुए आएंगे, बिल्कुल सबको उसमें गिराया जाएगा। कोई माइंड भी नहीं करता था। वो एक इतना अमेजिंग चीज़ थी जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। तो हमने तो ऐसी भी होली खेली है, पूरा इतने रगड़ जाते थे एक दूसरे को लेके, फिर 4-5 दिन लगते थे उसको रगड़ के साफ़ करने में। मैं तो उसको भी बड़ा मिस करा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा डांट पड़ी है मेरे को घर में, तो ऐसे कभी भी नहीं, अरे लड़की है तो उसको डांट नहीं पड़ेगी, तो वो भी मुझे बड़ी पड़ी है, तो मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। तो बचपन की तो हर चीज़ बड़ी मज़ेदार होती है। हाँ। What type of personality did you had that time? Like you were stubborn, mischievous, obedient, या bold? I was a very talkative person. Oh. Yes. तो मेरे टीचर्स तक कहते थे कि इतनी टॉकेटिव है। तो जब भी मॉनिटर बनते थे ना स्कूल में, तो वो कहते थे कि इसको मॉनिटर बना दो, क्योंकि जो बात करने वाला है वही बन जाएगा, तो फिर दिक्कत ही नहीं है। तो ये एक चीज़ थी। तो फिर मुझे हमेशा मॉनिटर टाइप बना देते ताकि ये बात करने वाले बच्चे को मॉनिटर बना दिया तो बस अब कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऐसा कोई बोलता नहीं था आपको कि आप बहुत बोलते हो, शांत रहा करो ऐसा करके? मैंने सुनी थी, मेरा चेहरा देख के लगता है मैं सुनूंगी नहीं ना, मैंने नहीं सुननी थी। मुझे जो करना था मैं करती थी, ठीक है। पर घर पे सब डिसिप्लिन, कोई बात नहीं। पापा बहुत स्ट्रिक्ट। तो मैं तो सबको कहती हूँ, मैं तो इतनी ट्रेडिशनल फैमिली से आती हूँ, मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट थे, तो टफ था मेरे लिए। तो जितनी बात मैं घर पे नहीं करती थी सारी पूरी भड़ास में जाके स्कूल में निकाल लेती थी। सही है। बचपन में ऐसी कोई आपको घटना याद हो कि आपने कोई शैतानी की और मम्मी पापा से बहुत डांट पड़ी हो आपको? डांट छोटा शब्द है, बोलो मार की पड़ी है। हाँ। ऐसे पूछो मैंने बहुत मार खाई है। अच्छा मम्मा नहीं मारती थी, मम्मा तो स्वीट होती है ना, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वो तो कभी कभी मार देते थे। तो कोई किस बात, कौन सी बात बताऊं? मेरे खेलने की बात बताऊं कि कहीं मतलब कोई मम्मा बुला रही है मैं सुन नहीं रही उस बात पे बताऊं, कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही उस बात पे बताऊं? तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। आप लोग ना बड़े लकी टाइप के बच्चों, कितनी मार खाते हो? रेयरली ना। तो इधर रेयरली वाला सवाल ही नहीं उठता। आपको पता है मेरी मम्मा कैसी थी? मैं सबको एक किस्सा सुनाती हूँ। हम लोग के टाइम पे यूनिट टेस्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो मेरा बर्थडे साथ था उस टाइम पे, उसके पहले यूनिट टेस्ट के बाद रिजल्ट आना था। तो पूरे मतलब 5-6 साल जब बच्चों को शौक होता है ना बर्थडे मनना है, मेरी मम्मा तुम्हें अगर तुम्हारा यूनिट टेस्ट अच्छे का तो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा। तो कहती थी आप हर साल मेरा बर्थडे ख़राब करते हो। तो वो मेरे लिए इतना स्ट्रेसफुल टाइम होता था, जुलाई एंड और अगस्त, क्या वो पेपर्स अच्छे चले जाएं ताकि बर्थडे बन जाएगा, वरना मम्मा ने पापा को शिकायत लगा दी है। और वो हमेशा मुझे क्या कहते हैं स्केयर करती थी कि तुम्हारी पीटी में इस बार तो पापा जाएंगे। मैं कहती थी हाय है पापा गए तो स्कूल से ही मेरे को थप्पड़ पड़ते हुए घर आनी है। तो मैं रिक्वेस्ट करती थी नहीं एक लास्ट टाइम आप मेरे साथ चल पड़ो, उसके बाद फिर मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। तो ऐसे बड़े सारे किस्से मेरे मार खाने के। जी अभी बताऊंगी तो सब बच्चे कहेंगे अच्छा ये मार भी खाती थी, तो इतनी सीरियस है इसलिए वो नहीं बताऊंगी। हाँ मार मैंने बहुत खाई है जी। What was your childhood hobby stayed with you long for a time? So there were a lot of childhood hobbies actually. I loved I used to play a lot of games, okay? तो स्कूल में भी मैं बास्केटबॉल में थी, मैं जावलिन में थी, मैं शॉट पुट में थी, डिस्कस थ्रो में थी।
उसके बाद मैं रिले रेस में थी, खो ये सब खेलती थी स्कूल में, तो आई वाज वेरी स्पोर्टी काइंड ऑफ अ किड, और प्लस हाइट भी लंबी थी तो इट ऑलवेज हैड एन एडवांटेज। हम हैंडबॉल भी खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, फिर घर में भी जो कैंपस था, मैंने बताया ना, इतने सारे भाई बहन हमारे, इतने सारे लोग यहाँ रहते थे, तो सबके साथ मिलके हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलते थे। हाइड एंड सीक वाज वन अमंग्स द फेवरेट, ओके, एक वो था, क्रिकेट खेलते थे, तो मैंने सारे गेम्स खेले। तो एक अच्छा मतलब हॉबीज के तौर पे मुझे डांस का बहुत शौक था, तो मैं डांस भी करती थी। ओके, मतलब कोई कंपटीशन वगैरह? हाँ, और मैंने तो बहुत टाइम तक रिप्रेजेंट भी करा है, मैं उसमें थी स्किट्स में, यस, हाँ। तो जो थिएटर होता है ना, मैंने वो भी करा है। तो स्कूल टाइम में आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था? कौन सी क्लास में? इसे स्कूल टाइम में कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? हाँ, तो देखो, मैथ्स तो ना मुझे कभी समझ में नहीं आया, ठीक है, और ना ही मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री आया। तो 11th-12th में मुझे हमेशा से पॉलिटिकल साइंस बहुत पसंद था, तो उसमें तो मैंने टॉप भी किया था। फिर मैंने अपने कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में मैंने पढ़ाई करी, मैंने मास्टर्स भी पॉलिटिकल साइंस में करा। तो पॉलिटिकल साइंस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो मुझे बहुत पसंद था, पता नहीं, और उसके बाद मुझे इतना मज़ा आया तो मैंने भी अपना लॉ भी कंप्लीट करा, ओके। तो लॉ, पॉलिटिकल साइंस, कैसे कोई भी देश चलता है, डेमोक्रेसी कैसी होती है, और नई नई चीज़ें जो होती हैं उसमें एनार्की क्या है, तो ये सब चीज़ों को मैंने सीखा, समझा, और फिर अब मैं प्रैक्टिकली, अब क्योंकि मैं एक पंचायत में हूँ, हाँ। तो ये भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई लव। बिल्कुल जो पसंद ना हो सब्जेक्ट? बिल्कुल ही नहीं। बता दिया ना, मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री तो कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। इसमें मार्क्स भी मतलब ठीक ठाक ही आते होंगे? हाँ, ठीक ठाक अच्छा वर्ड है आपके लिए। बस फेल नहीं हुए कभी, हाँ पास हो जाते थे, और उसमें भगवान जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें पास कर दिया। मगर उसके अलावा तो बस आप मुझे 5 बार ही बोलोगे ना, भक्ति दीदी पक्का यही थी ना, जैसे a² + b² + 2ab, तो मैं 5 बार कहूँगी अच्छा नहीं थी क्या, आप कहोगी नहीं थी तो मैं को मान लूंगी नहीं थी, ठीक है। तो ऐसा वाला है, तब हो गया। बुरी चीजें याद नहीं करते, ठीक है, अच्छी चीजें याद करते हैं। जैसे कि हमें आ रहा, हमें बहुत सारे भैया दीदी पढ़ाने के लिए आते, तो हमारे बहुत सारे भैया दीदी बहुत फेवरेट हैं। तो आपके स्कूल लाइफ में से कोई फेवरेट टीचर आपके? बहुत सारे, मेरे टीचर्स में बहुत प्यार करते थे, सीरियसली। मतलब नॉटी बच्चों को सब टीचर्स बहुत प्यार करते हैं। आप भी कुछ मस्ती करोगे ना तो आपके श्रीनिवास भैया, आपके सात्विक भैया, आपके आशीष भैया आपको बड़ा प्यार करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इनको नॉटी, देखो हम बच्चे हैं, मतलब मैं तो अब नहीं हूँ, आप बच्चे हो, तो अब आप लोग क्या है उस चीज़ को एंजॉय करो, मस्ती चलती है, बट कोई ऐसी मस्ती ना हो जो क्या कहते हैं, किसी की रिस्पेक्ट पे बात आए, ठीक है ना। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मुझे मेरे सब टीचर्स बहुत पसंद करते थे। मेरे सोशल स्टडीज़ के सर थे सुजीत सर, वो बिल्कुल मुझे बहुत पसंद करते थे, मैं भी उनको बहुत पसंद करती थी। मेरी इंग्लिश टीचर थी मीनाक्षी मैम। मेरे पहले स्कूल में, मतलब जहाँ मैंने पूरी फैमिली से पढ़ाई करी, वहाँ पे प्रिंसिपल थी सिस्टर लिया पीटर, मुझे आज भी उनकी बहुत याद आती है, मेरी उनसे कभी कभी बात होती है। उनके बाद बनी सिस्टर रोजलिन जोस, उनसे मेरी बहुत अच्छी बात होती थी। फिर सिस्टर कैथरीन थी, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती थी, तो वो लोग बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत मज़ा आता था। तो उनकी मुझे सारे टीचर्स के नाम याद हैं अपने, जिन्होंने मुझे जो पढ़ाया है। तो उनकी ऐसी कौन सी बात आपको अच्छी लगती थी कि जिस वजह से वो आपके फेवरेट थे? यार वो लोग ना मुझे कभी भी इसलिए नहीं जज करते थे कि मेरे मार्क्स कम है, एक अच्छी चीज़ ये थी। सो माई टीचर्स वर नेवर जजमेंटल। उन्होंने मुझे ग्रो करने का मौका दिया। मेरे टीचर से मुझसे कह रही हो टॉकेटिव, तो मेरे कभी टीचर ये नहीं कहा मुझे कि तुम कम बात करो, आपने मुझसे पूछा ना, किसी ने कहा, उन्होंने कहा नहीं, लेट हर एंजॉय। बट मैं उनकी रिस्पेक्ट करती थी हमेशा, आई हैड ऑल द रिस्पेक्ट फॉर देम, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। तो उसमें मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि नहीं कि वो मुझे डांटे या कुछ करें। तो वो संस्कार मुझे मेरे घर से मिले कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी, उनकी बात सुनी है, तो ठीक है। देखो मार्क्स मेरी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करते थे, हाँ, और वो आगे भी नहीं करेंगे। मैं आपसे भी ये कहूँगी, मार्क्स आपकी पर्सनालिटी को भी डिफाइन नहीं करेंगे, पर इसका ये मतलब नहीं आप पढ़ना छोड़ दो। इसका ये मतलब है कि किसी चीज़ को उतना स्ट्रेस मत लो कि जिससे आपको दुख हो। देखो हम लोग IQ पे बहुत ध्यान देते हैं ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आपका IQ कैसा है। IQ ज़्यादा पता है क्या इंपॉर्टेंट है, कभी सोचा है? सोशल क्वेश्चन, आप लोगों के साथ कैसे हो। फिर एक इमोशनल क्वेश्चन, क्योंकि आपकी फ्रेंड अपसेट है तो क्या आप उसको संभाल पा रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड सोशल क्वेश्चन। तीसरी चीज़ है एडवर्सिटी क्वेश्चन, कि लाइफ में बहुत दुखी चीज़ों में भी, परेशान चीज़ों में भी आप क्या उस प्रॉब्लम से उभर पा रहे हो कि नहीं उभर पा रहे हो, ठीक है। तो IQ के साथ साथ 3 चीज़ें कौन कौन सी? सोशल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन एंड एडवर्सिटी क्वेश्चन। एडवर्स कंडीशंस में हम कैसे अपने आप को संभाल पाए। तो ये 3 चीज़ें भी मेरे टीचर्स ने मेरे इन 3 चीज़ों पे वर्क करा।
तो मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, मैं सोशली सबसे मिलती हूँ और मुझे पता है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में भी कैसे बाहर निकलना बाहर निकलना है ना? सही है। हाँ जी। जी हमारा ये सेगमेंट बातें बचपन की यही खत्म होता है। अच्छा, थैंक यू। जी हमारे अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है सफर मंजिल का। अच्छा ये बताओ, ये टॉपिक्स किसने चुने पहले, आप ही लोगों ने? नहीं, हमें क्वेश्चंस दिए गए थे, हमें बोला भी था कि कुछ क्वेश्चंस बना के भी लाना, तो फिर मैंने बनाए भी थे कुछ बनाए थे, क्वेश्चंस। ओके, बट ये अच्छे अच्छे टॉपिक लगे मुझे बड़े। हाँ जी बताइए। तो इसमें हम आप अपने मुकाम तक कैसे पहुंचे इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज योर रोल मॉडल। पहले आपको लगता है मैं भी अपने मुकाम पे पहुंच गई हूँ, पहले ये बताओ। नहीं, हमें अभी तो लगता सफर लंबा है ना, अभी तो सफर है ना, अभी तो क्या एज है मेरी, थोड़ी सी है ना, अभी तो मैं सरपंच 6 इयर्स की हूँ, है ना, तो सफर लंबा है। मगर हाँ, अभी यहाँ तक कैसे पहुंचे उस पर अपन डिस्कस कर सकते हैं। हु इज माय रोल मॉडल? बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल्स वो होते हैं जो अक्सर टीवी पे आते हैं। मेरे नहीं। मैंने समाज सेवा जो है वो अपने घर से सीखी है। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। आई फील प्रिविलेज्ड कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई हूँ। मेरे दादाजी ने इस समाज को बहुत दिया है और उनको समाज ने बदले में बहुत मान सम्मान इज्जत दी। तो मेरे लिए मेरे रोल मॉडल, लोगों की सेवा करना, लोगों को समझना, सब चीज़ें कैसे होती मैंने अपने दादाजी से सीखा। उस लेगेसी को लोग हेरिडिटी में क्या आगे बढ़ाते हैं, लोग बढ़ाते हैं जो पैसा उसको डबल करते हैं। हाँ। मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी की लेगेसी को आगे बढ़ाया, उन्होंने और ज़्यादा समाज सेवा करी। फिर उसके बाद मैंने अपनी मॉम को देखा, मैंने अपनी दादी को देखा कि घर पे जो भी आते थे वो सबकी बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखते थे। तो मेरे लिए मेरा परिवार पहले रोल मॉडल था। मैं अपने बड़े भैया को देखती हूँ, वो भी सबकी बातें सुनते हैं, सबको हेल्प आउट करते हैं। तो इन चीज़ों को मैंने अपने घर में देखा कि हाँ, अगर मुझे समाज में कुछ अच्छा करना है, जब इंसान जाता है तो लोग पीछे से उसकी गुड डीड्स को याद करते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि जब मैं भी जाऊँ कभी इस दुनिया से तो लोग मेरे गुड डीड्स को याद करें। मैंने उस पूरी चीज़ को मैं अगर लेकर आऊँ तो बहुत सारे रोल मॉडल्स होते हैं। जब मेरे को सिविल सर्विसेज की मैं तैयारी कर रही थी, IAS IPS पाने के लिए, मेरे रोल मॉडल उस समय किरण बेदी जी थी। यस, मेरे फादर कहते थे उनकी जैसे बनो, मेरी दादी कहती थी उनकी जैसे बॉय कट हेयर रखो, तो मैं वैसे बाल रखती थी छोटे। यस। तो फिर उसके बाद जब मुझे लगा मुझे पॉलिटिक्स करनी है तो बहुत सारी महिलाएं नेत्रियां हैं जो मुझे लगा कि दे आर द टॉप, उनको पता है एडवर्स कंडीशंस, जिसकी बात मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी, उसमें कैसे आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे हैं। बट पर्सनली इफ यू आस्क मी माय रोल मॉडल, आई हैव टोटली फाउंड देम इन माय फैमिली इटसेल्फ, माय मॉम, माय पेरेंट्स, माय डैड, माय ग्रैंडफादर। सो घर से ही निकले हैं। और बाकी हम जैसे जैसे फील्ड में आगे बढ़ते हैं, थिंग्स चेंज, पीपल चेंज, रोल मॉडल्स ऑल्सो चेंज। जैसे आपको किसी ने बोला नहीं कि आप लड़की हो तो आप क्यों कर रहे हो, पॉलिटिक्स में क्यों जा रहे हो, क्योंकि एक्चुअली छोटे छोटे गांव में ऐसी चीजें होती है। क्यों नहीं होती है? मेरे भी फ्रेंड्स मेरे को शेयर कर रहे, अरे तू क्या यार जॉब वॉब कर ले, सरपंच बन गई है, 9 to 5 की जॉब कर, देखो क्या कमी है, तुम तो बिजनेस कर सकती हो। मजाक भी उड़ाते थे। तो क्या हो गया, उड़ाने दो। देखो लाइफ में हमें सिर्फ 3 लोगों को रिस्पॉन्सिबल रहना है। पहला अपने आप को, हमें पता होता है ना कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हाँ। जैसे अभी आपको पता है कि आप इंटरव्यू अच्छा ले रहे हो, पता है ना, तभी हंस रहे हो, है ना। पहला। दूसरा अपने पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स ने मुझे जन्म दिया है ना, मेरी मॉम ने मुझे जन्म दिया है, मेरे पापा मेरा चीज़ों का ख्याल रखते थे। तो मैं किसके, पहला अपने आप को, दूसरा पेरेंट्स को, और तीसरा अपने गॉड को, मेरे भगवान को। मेरा भगवान कहाँ है? मेरा भगवान मेरे अंदर है, हम ब्रह्मास्मि, है ना। तो मेरा भगवान तो मेरे अंदर है। तो मेरी जो स्पिरिट है, मेरी जो आत्मा है, उस आत्मा के अंदर जो ईश्वर है, अगर वो मुझे कह रहा है कि तुम सही जा रही हो तो मैं सही जा रही हूँ। मेरी आत्मा ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम गलत हो, तो मैं गलत नहीं हूँ। और मैं क्यों गलत हूँ? और देखो लोग कहेंगे, क्योंकि कुछ लोग हमेशा आउट ऑफ द लीग कुछ काम करते हैं। 25 साल की उम्र में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक लड़की सरपंच बनेगी, तो आउट ऑफ द लीग था। लोगों को एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी। फिर लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस थी कि ये नाम डुबो देगी, ये कुछ कर ही नहीं पाएगी, ये पपेट बन जाएगी, रबर स्टैम्प बन जाएगी। मैं वो भी नहीं बन पाई। तो मैं हर दिन, हर महीने, हर साल उनकी उम्मीदों पे पानी फेरती गई। उनकी पहली उम्मीद थी कि फेल हो जाएगी, मैं नहीं हुई तो पानी फेरा। दूसरा, ये पपेट बन जाएगी, मैं नहीं बनी, मैंने खुद चीज़ों को संभाला। तो जब लोगों की उम्मीदों पे हम पानी फेरते हैं, हम आउट ऑफ द लीग काम करते हैं, हमें पता है कि हम सही हैं, हम सत्य को स्थापित करना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो लोग कहेंगे, मुझे सही लगा, मैंने किया, दैट्स इट। ठीक है ना। गुड। जी। और दी आप इतना हार्डवर्क करते हो तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? और जैसे कि हमने यूट्यूब पे भी आपके बहुत सारे वो देखे थे वीडियोस, और हमें आ रहा हो कि भैया दीदी ने भी बताते कि आप ज्यादातर ग्राउंड वर्क ज्यादा करते, तो मोटिवेशन कहाँ से मिलती इतनी? यार बताए, इंसान को ना एक टाइम के बाद आके उसको अपने आप को खुद मोटिवेट करना होता है। ओके,
हाँ, पहले तो मेरी मामा मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, वो अभी भी करती हैं, ओके। और इट्स ऑलवेज गुड जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी बैकबोन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। तो मुझे फैमिली से हमेशा सपोर्ट मिला, तो फैमिली हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट करती है। मगर उसके अलावा मुझे ये बात समझ में आ गई कि किसी भी टाइम पे आके मेरे लिए अपने आप को खुद मोटिवेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाऊंगी तो चीज़ें नहीं सही चल पाएंगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को मोटिवेट करती रहूँ और स्ट्रांगली आगे बढ़ती रहूँ। तो अपने आप को इंसान खुद मोटिवेट करता रहे, अच्छे मोटिवेटेड कोट्स पढ़े। जैसे मैंने पढ़ा एक बार कि जब से चली हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, मेरी आंखों ने कभी मील के पत्थर को नहीं देखा। तो जो मील का पत्थर होता है ना, मैंने उसको नहीं देखा, तो मैं अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रही हूँ। तो मंजिल पर नज़र होना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा एक विजन है, मैं उस विजन की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। उसमें दिक्कतें आएंगी तो मुझे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। Yes, I can do it. I'm strong. आप भी कहो every day, sit yourself in the morning that you're strong. God is with you. एक दो तीन चीजें बोल के फील मोटिवेटेड, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज देनी चाहिए हमको। इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी एनर्जीज हैं, हम जब भी पॉजिटिव एनर्जीज अपने आप को देंगे, we'll make big in life. ठीक है ना। तब से कोशिश करो कि अपने आप को मोटिवेटेड रखो, ठीक है ना। जी। दी अगर आप प्रधानमंत्री बने तो अपने देश में बच्चों से संबंधित कौन सा बड़ा बदलाव करोगे? ये बड़ा प्रश्न है। तो अगर मैं बनी तो अगर लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बनी तो देखो अभी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे अच्छा लगा। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बच्चों से 10th क्लास के बच्चों से 12th क्लास के बच्चों से बात करते हैं, पेपर से पहले उनको मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें अच्छे से सब करना है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसके साथ साथ अगर मुझे भी कभी मौका मिला तो मैं उस चीज़ को, लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि हाँ मैं मोटिवेट करती रहूँ, बच्चों से बात करती रहूँ, बच्चों की कुछ कॉन्फ्रेंसेस करूँ और कुछ कॉम्पिटिशन्स और आगे बढ़ाऊँ ताकि मज़ा आए। और उनसे मिलूँ, कुछ बच्चों को कभी रैंडम टेलीफोन कॉल करूँ, उनसे पूछूं कि वो क्या चाहते हैं, तो उसमें एक मजा आएगा। है ना। मोदी जी को करना चाहिए। अगर वो ये सुने तो उनको पता हो कि उनको ये करना है। तो आप बात करो बच्चों से, कभी भी एक रैंडम कॉल करो किसी बच्चे को, उसको पूछो वो ठीक है कि नहीं है ना। टीचर ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहे, वो क्या करना चाहता है लाइफ में। तो जब एक देश का प्राइम मिनिस्टर उससे बात करेगा तो वो कितना मोटिवेटेड फील करेगा। वो बच्चे में कितनी इमेजिन करो आपको कॉल आ जाए कल, वो कहे हाँ जी मैं बात कर रहा हूँ, बताओ कैसे हो, तो आपको लगेगा अरे मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ने बात कर ली। तो वो चीज़ आप कभी भी लाइफ में भूल पाओगे। मुझे लगता है मोदी जी को हर रोज एक बच्चे को वैसे कॉल करना चाहिए, एक रैंडम कॉल, है ना। आई होप उस करेंगे। जी। और जैसे कि अभी हमने बताया, जैसे कि हमें आगे पॉलिटिक्स में पढ़ लिख कर जाना है, पॉलिटिक्स में जाना है, तो डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ता है। वैसे ही पॉलिटिक्स में हमको खुद को कैसे तैयार करें? देखो पॉलिटिक्स जो है ना, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो भी आपने कहा, और ये टॉपिक बहुत समय लेगा, बट मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स इंसान करते करते सीखता है और पॉलिटिक्स चेंज होती है। जो कल गलत था वो आज सही है, जो आज सही हो शायद आने वाले कल गलत होगा। एंड पॉलिटिक्स जो है वो दो तीन तरीके की है। पहला है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। इसमें मैं कभी भैया से कहूँगी कि अच्छा सा टॉपिक रखें तो हम पॉलिटिक्स को समझेंगे कि राजनीति होती कैसे, इसमें करियर कैसे बनता है। बट टू बी वेरी प्रिसाइज इन शॉर्ट, पहले अपने आप को फाइनेंशियली हम स्टेबल करें, देश की राजनीति को समझें, जिसका पहला पॉइंट ये है कि हमें लॉ समझना चाहिए, देश में क्या क्या नई चीज़ों है वो समझना चाहिए। और अभी आप ये करो कि आप 18 के हो जाओ तो वोट जरूर दो, पहले तो आप ये करो, पहले पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि देश को बहुत एजुकेटेड पॉलिटिशियंस की आवश्यकता है। और एजुकेटेड लोग जब राजनीति में आएंगे तो देश को अच्छे से ज्यादा चला पाएंगे अच्छे से। तो आपकी स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप साथ साथ में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द ग्राउंड वर्क। हम जब जमीन पे रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनको कैसे सुलझाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। तो हो जाती है, कोई इतना ऐसा नहीं कि कोई क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है उसके लिए। आपने आसपास के सराउंडिंग से चीज़ों को ग्रास्प करके आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करना राजनीति है। ठीक है। एक ऐसा राज जो नीति की बिना पे चलता है उसको राजनीति कहते हैं। ठीक है ना। इस लाइन को कभी मत भूलना। नीतियाँ क्या है? जो पहले थी, जो आज हैं, जो आगे बनेंगी। पॉलिसीज अशोका के टाइम पे भी थी, विक्रमादित्य जी के टाइम पे भी थी, है ना। चोलास की भी थी, सबकी थी, मौर्यास की भी थी, कुशांक्स की भी थी। तो सबकी जो है नीतियाँ थी, समय के अनुसार नीतियाँ बदलती हैं। जो चाणक्य की नीतियाँ थी वो उस समय एप्रोप्रिएट थी। आज कुछ है, आगे जाके शायद फिर से सारी हो जाएंगी, आज कुछ नहीं है। तो समय के साथ बदलाव है। Nothing is static, everything keeps on changing. So does politics. ठीक है ना? जी, हमारा ये सेगमेंट सफर मंजिल का यही खत्म होता है। ओके।
थैंक यू। दीदी हमारा अगला राउंड है रैपिड फायर का। इस सेगमेंट का नाम है हमारा मस्ती मेनिया। इसमें हम आपसे कुछ मजेदार क्वेश्चंस पूछेंगे और इसमें सिर्फ यस और नो में ही जवाब देना है आपको। अच्छा, और ऐसे ये भी चलेगा? नो। नो, ओके ओके, ओके, यस आप रेडी हो? यस कभी स्कूल या क्लास में बंक किया है? यस। आपने कभी चोरी की है? नो। टीचर से मार खाई है? यस। कभी आप फेल हुए एग्जाम में? नो। कभी एग्जाम में चीटिंग की है? यस। मम्मी पापा से सो जाने के बाद देर रात तक चैटिंग की है? फोन चलाया है? यस। बिना बताए मूवी देखने गए हो थिएटर में? नो। कभी अगर आपको लंच अच्छा नहीं लगा हो तो आपने फ्रेंड्स को खिलाया? कभी यस, फेंका? फेंका नहीं, खिलाया है। स्नोरिंग कभी खराटे लिए या लेते हो अभी? नो। ओके, बहुत शैतान हो दोनों। यस और नो? यस। मैं भी पूछती हूँ, मैं भी पूछूँ यस और नो में जवाब दें, ठीक है? हाँ जी, कितनी बार अपने भैया दीदी को झूठ बोला है? बोला है? यस। यस। तेज बोलो ना, भैया लोग सुन रहे हैं, आरोहा वाले सारे। यस, ओके। यस। कितनी बार भैया लोगों से मार खाई है? नो। नो। भैया लोग इतने अच्छे हैं। हाँ इनको मैं भी एक डंडा गिफ्ट करूंगी, ठीक है? गांव का बना हुआ, तुम लोगों को मारने के लिए। जी। कितनी बार इनसे झूठ बोल के बंक करके मूवी देखने गए हो? नो। इनसे झूठ बोला है? यस। थोड़ा तेज बोलो। यस। यस। ठीक है जी। दी हमारे यस नो राउंड अभी खत्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट राउंड है वन वर्ड आंसर। ओके, तो इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको वन वर्ड में देना है। ठीक है। ओके, रेडी? यस। फेवरेट एक्टर? ऋतिक रोशन। फेवरेट पॉलिटिशियन? नरेंद्र मोदी जी। फेवरेट हॉबी? अभी तो कोई हॉबी बच्ची नहीं है, बट स्टिल आई लव ड्राइविंग। फेवरेट फूड? ओके, मम्मा का हाथ का बना हुआ खाना, राजमा एंड परांठी, पनीर की भुर्जी। Which food you hate the most? आई डोंट लाइक टिंडे, करेले, गिलकी, परमल। मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स इतने पसंद नहीं, बट मेरी मम्मा मुझे ठूस ठूस के खिलाती है। और एक सिटिंग में कितने घंटे पढ़ाई की मैक्सिमम? नहीं, मतलब घंटे का बोला, मिनट भी बोल सकते थे ना। घंटे कौन बोलता है? तो मैंने पढ़ाई नहीं, जब मैं सिविल की तैयारी कर रही थी तब तो मैं पढ़ लेती थी 2-2.5 घंटे। पर आपको पता है साइंस ऐसा कहता है कि इंसान की जो कंसंट्रेशन है 15 मिनट से लग नहीं सकती हाँ। एट अ स्ट्रेच, है ना? पता नहीं कहाँ इतना पढ़ाने लग जाते हैं हम लोग को, है ना? बड़ी जुल्म कर रहे हैं ना, है ना? नहीं नहीं ऐसे नहीं। अरोहा वाली बड़े जुल्म करते हैं। नहीं 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 नहीं। यस या नो में बोलो। यस। नो। अच्छा, दी चाय और कॉफी? चाय। सक्सेस इन वन वर्ड? Success in one word is all about power. Best advantage to being really tall? Oh, a lot of things. I have to look everybody like this. No, so I think the best advantage is फोटो में कहीं पे भी खड़े हो जाओ, आ जाएगी फोटो। हाँ। आ ही जाएगी। दी ये वन वर्ड आंसर राउंड खत्म होता है। हाँ, अरे वाह, चलो ये आसान था। और अभी नेक्स्ट राउंड है इंस्टेंट राउंड। इसमें मैं आपको एक वन वर्ड बोलूंगी और आपके दिमाग में जो भी है उससे रिलेटेड आपको फटाक से बोलना है। अच्छा, कितनी फटाक से? ऐसे ऐसे? हाँ। ओके जी। बच्चे? बहुत प्यारे होते हैं। भोपाल? मेरी जान। झुग्गी बस्ती? उनमें सुधार की थोड़ी सी आवश्यकता है। इंटरनेट? आज के समय के लिए कोर्स भी है और बूम भी है। लाइफ लाइन? मेरी मॉम। सरपंच? ओ, सरपंच ही तो मेरी जिंदगी है। मेरा नाम जुड़ गया है अब सरपंच जी के साथ। और आरोहा? Aroha is all about lot of love. It's about lot of kindness. It's about lot of affection, I believe. It's about lot of passion. और लोगों ने बहुत इंतजार करा है आज इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। I feel privileged कि I'm a part of Aroha. Yes. Describe yourself in 3 words. 3 words. I'm strong. I'm confident. And I'm bhakti. So I'm strong. I'm confident. And this is bhakti. ओके दी ये राउंड भी खत्म होता है। Okay, but this is nice round. कितने अगले सेगमेंट पे अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। पक्का? Okay. हाँ। अच्छा, तो ये बताओ कि आपको सबसे ज्यादा अच्छे भैया दीदी कौन से लगते हैं उन्होंने? श्री भैया? श्री भैया। सबसे ज्यादा डांटता कौन है? इसमें कोई इतना डायन ना हाँ। एक तो कोई डांट आशीष भैया। है। अच्छा, अभी अपन आशीष भैया की क्लास लेते हैं फिर, ठीक है? ओके, हम भी उसको बोलते हैं कि और डांटो थोड़ा सा और, है ना? कम डांटा है आपने अभी उनको, तो ये हो गया।
आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आरोहा के बारे में? सब बहुत केयर करते हैं हमारे, छोटी छोटी बातों से सब। हाँ, ध्यान रखते हैं हाँ। हमारी हर स्कूल की पढ़ाई सबका ध्यान रखते हैं और हमें बहुत मस्ती भी करते हैं हमारे साथ, इसलिए। हाँ। अच्छा, आप सब में सबसे ज़्यादा नॉटी कौन है? तो भी तो बहुत है मतलब हाँ। सबसे ज़्यादा कोई होंगे, एक दो तो है ना, होंगे ना आपकी क्लासमेट्स? कौन है? हमारी ट्यूशन में तो विनय, विनय, कृष्णा। है। हाँ। तो लड़कियाँ नहीं है ना नॉटी? नहीं। लड़कियाँ नहीं होती, लड़कियाँ बड़ी सिंसियर होती हैं। जी। Okay. अच्छा, तो भैया लोग आपको गेम्स खिलाते हैं क्या? हाँ। हाँ। तो आपका कौन सा फेवरेट गेम है? कि कोई भी हम खेलते डम हाँ, डम शरारत वगैरह। अच्छा, मज़ा आता है हाँ, खेलने में? अरे वाह, बहुत। क्या बात है। और ये लोग मूवी दिखाने लेके जाते हैं, लेके जाते हैं? नहीं, प्रोग्राम में प्रोग्राम्स होते हैं हाँ तब। लेके जाते हैं? हाँ। ओके। तो आपको बताओ, कोई मुझे सलाह देनी है इन लोगों को तो मैं दे सकती हूँ। लोग मेरी बात सुन लेंगे, सब मुझसे छोटे हैं ना, ये सब मेरी बात सुनेंगे। आपको क्या लगता है, कुछ कहना है इनको? नहीं। कुछ नहीं? नहीं। मैं इनको बोलूँगा आप लोगों को कोई अच्छे से थिएटर वेटर दिखाने लेके जाएं एक आध बार, कभी बोल दूँ, है ना? ये बोल सकती हूँ। हाँ। और मैं इनको बोलती हूँ कि आपको मेरे गांव लेकर आए एक बार, हाँ, है ना? चलेगा। तो इसके लिए हम एक बार इनको कैमरे में बोलते हैं कि प्लीज़ भक्ति दी के गाँव सबको लेके चलना है। बोलो बोलो जल्दी से। प्लीज हमें भक्ति दीदी के गाँव जाना है, एक बार लेके चलो। एक बार तो डन हो गया, ठीक है। तो श्री भैया और आशीष भैया हमको अब एक बार सबको हमारे गांव लेकर आएंगे और फिर हम दाल बाटी बना के खाएंगे, ठीक है? ठीक है। डन डन कर Done, डन done, done, done. ओके। तो ये तो मैं बोल दूंगी। हमारे आरोहींस को हाई करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ। हाँ यार रोहियंस, अब हम वेट कर रहे हैं। अब हम श्री भैया की सब जान खाने वाले हैं कि अब आप हमारे गांव पे आओ, ठीक है? तो विल ऑल आस्क श्री भैया। डन, ये हो चुका। Thank और you. इसके अलावा बस, और दी अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। ठीक है। इसका नाम है, ये हमारा आखिरी सेगमेंट है, ठीक है। इसका नाम है पैगाम। जिसमें आप दी हमारे आरोह के भैया दीदी या हमें कुछ मैसेज देना चाहे तो आप दे सकते हैं। ओके। सो पूरी आरोहण टीम को सर थैंक यू, क्योंकि आप हमारे गांव आए। इट्स बीन सच अ प्लेजर। आई फील प्रिविलेज दैट आई एम कनेक्टेड टू यू ऑल। और सभी जितने भी हमारे आरोहा के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो श्रीनिवास जी के साथ काम कर रहे हैं, सात्विक जी हैं, धैर्य जी हैं, आशीष जी हैं, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने अपनी एक पहचान बनाई है आज के समय में भोपाल में। तो मैं अपने बाप को बहुत प्रिविलेज समझती हूँ कि मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। और जिस किस्म का काम आज आप इस भोपाल के लोगों के बीच कर रहे हैं, वो अपने आप में ये स्थापित करता है इस बात को कि आप लोग अपनी एक पहचान बना चुके हैं। जितने भी यंग बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे ही आप इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करते रहें, आप इनको स्ट्रांगली आगे बढ़ाते रहें, ताकि ये लोग अपने अपने मुकाम पे पहुँच जाएं। और डाउन द लाइन जब आप 5-10 साल बाद देखें तो आप लोगों के जो सर हैं वो फ़ख्र से ऊपर उठे हों कि इस तरीके के हमने इन बच्चों को तैयार करा है, जो आज अपने अपने फील्ड्स में लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ अपने अपने फील्ड्स को में आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो इस बात के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक विजन के साथ आगे बढ़े हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसमें सक्सेस पाएँ। और मैं भी अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि आप लोग मुझे बार बार अपने पास बुलाते हैं और आप लोग मेरे पास इस बार आए हैं। तो सब ख्याल रखिए और आप और मैं मिलके देश हित में, राष्ट्र हित में अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं और लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच। जय किसान, जय मध्य प्रदेश, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार। थैंक यू सो मच आपका वक्त देने के लिए भक्तिशाला को और कुछ Thank और हमसे you. बातें करने के लिए। थैंक यू। ये तो मेरा प्रिविलेज है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच।